एक सवाल है मेरा आप लोगों से, जो निराकार परमात्मा हैं वो दिखाई क्यों नहीं पड़ते हैं, वो आज तक किसी को दिखे क्यों नहीं? इस विषय पर आगे चर्चा की जाएगी। द्वापर, त्रेता, सतयुग, कलयुग और उसके बाद रिवर्स 9 महायुग, चारों युगों का मिश्रण, मतलब हमारी पृथ्वी लोक के साथ ऊपर अनंत जो ये तारामंडल दिखाई पड़ रहा है, इसमें रहने वाले जीव भले ही वो एस्ट्रल फॉर्म में सर्वाइव करते हों या फिर फिजिकल फॉर्म में सर्वाइव करते हों, सबका एक दूसरे के स्थान पर आना जाना लगे रहना। किसी से हम इंसानों की सांठगांठ हो जाएगी और किसी से हमारा पंगा हो जाएगा। भविष्य में ऐसी ऐसी घटनाएं होने वाली हैं कि मानव निर्मित विज्ञान या फिर मानव निर्मित व्यवस्थाओं का दूर दूर तक कोई अस्तित्व ही नहीं दिखाई पड़ेगा। सूक्ष्म जगत में भी दूर दूर तक इनका कोई अस्तित्व ढूंढने से भी शायद ही मिलने वाला है। एनीवेज, अब चलते हैं वीडियो के शुरुआती टॉपिक पे कि जो निराकार परमात्मा हैं, हमारे इतने जन्म हो गए, इतने सारे युग आए और गए, इतने सारे जो ये ब्रह्मांड हैं ये भी आए और गए, बनते गए या फिर बिगड़ते गए, लेकिन एक चीज या फिर एक विषय या फिर एक तत्व जिन्हें की हम निराकार परमात्मा बोलते हैं, वो जैसे खरबों साल पहले थे या फिर इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति से पहले वो जिस अवस्था में थे वो आज भी उसी अवस्था में हैं, लेकिन आज तक वो किसी को भी दिखाई नहीं पड़े। क्या आपने कभी सोचा नहीं कि आपकी फिजिकल आंखों ने या फिर आपकी थर्ड आई ने, आपकी दिव्य दृष्टि ने सब कुछ देख लिया, सूक्ष्म जगत के सभी तत्व भी आपने देख लिए, लेकिन जो निराकार परमात्मा हैं उन्हें हमारी दिव्य दृष्टि भी नहीं देख पाई। लेकिन इन सब के बाद भी जो निराकार परमात्मा हैं वो वास्तव में हैं और नहीं भी हैं, क्योंकि उनके मामले में है और नहीं मतलब यस और नो भी नहीं चलता है। इस दुनिया में यस हो या फिर ना हो, नो हो या फिर ना हो, लेकिन निराकार परमात्मा फिर भी होते हैं और निराकार परमात्मा ही वास्तविक सत्य भी होते हैं। और जो वास्तविक सत्य होता है उसे शब्दों का इस्तेमाल करके परिभाषित नहीं किया जा सकता है। लेकिन सवाल फिर भी एक आता है कि जो निराकार परमात्मा है वो दिखते क्यों नहीं है? तो जो निराकार परमात्मा हैं, जो सर्वज्ञ हैं, सर्वत्र हैं, जो कण कण में हैं, वो हमें इसलिए नहीं दिखते हैं क्योंकि हम ही परमात्मा हैं। अब हम अपने आप को ही कैसे देखें? देखा तो उसे जाएगा ना जब कोई दूसरा होगा, कोई दूसरा तत्व होगा, किसी दूसरी चीज को ही देखा जाता है, लेकिन अपने आप को नहीं देखा जा सकता। तो इस वजह से ही जो निराकार परमात्मा हैं उन्हें कोई देख नहीं पाता है, क्योंकि हम खुद ही परमात्मा हैं तो हम अपने आप को नहीं देख पाते हैं। और हमारी बुद्धि और मन जो कि माया द्वारा संचालित की जाती है, हमें बाहर को देखने के लिए ही प्रेरित करती रहती है, या फिर हमारा बौद्धिक बल हमें समझाता भी रहता है कि ये भौतिक जगत ही वास्तविक सत्य है, तुझे जो भी प्राप्त करना है इसी भौतिक जगत में प्राप्त करना है। और जब तक तू इन 2 फिजिकल आंखों से उसे देख नहीं लेता या फिर टच करके महसूस नहीं कर लेता, तब तक यकीन मत करना। जबकि टच करवाने वाली या फिर महसूस करवाने वाली भी एक इंद्री होती है और वो भी माया के ही अधीन होती है। और हमारी जो ये 2 फिजिकल आंखें हैं, इससे इस तरह के जो ठोस तत्व होते हैं जिन्हें हम पकड़ सकते हैं या फिर महसूस कर सकते हैं, सिर्फ वही ये फिजिकल आंखें देख पाती हैं। जो ये आकाशीय तत्व है या फिर जो ये खाली स्थान है, इस खाली स्थान में जो सूक्ष्म तत्व हैं हमारी फिजिकल आंखें इन्हें नहीं देख पाती हैं। तो हम देखने की कोशिश भी नहीं करते हैं, क्योंकि ये संसार ही हमारे लिए सच होता है। तो जो जो दिख रहा है हम उससे ही अपना काम चला रहे होते हैं, मतलब जीवन यापन कर रहे होते हैं। और जो मानव निर्मित व्यवस्थाएं हैं वो भी इसी बेस पर बनी हुई हैं। इस पृथ्वी लोक में जितनी भी व्यवस्थाएं हैं, जैसे कि अग्नि, जल, वायु, पहाड़, पत्थर, कूड़ा, कचरा, इन सब के साथ ही इंसान को अपना जीवन यापन करना है। और इन सबके रहते हुए ही वो इस शरीर की देखभाल कर सकता है, मतलब खा और पी सकता है। बस हो गया ये भौतिक संसार या फिर वे भौतिक शरीर इतना तक ही सीमित होता है। हाँ, दोबारा से उस लाइन पर चलते हैं कि जो निराकार परमात्मा है वो हमें दिखते क्यों नहीं है? क्योंकि हम खुद ही परमात्मा हैं तो हम अपने आप को नहीं देख पाते हैं, और हमारी बुद्धि और मन द्वारा हमें अपने आप को देखने भी नहीं दिया जाता है। क्योंकि ये जो माया रूपी संसार होता है ये माया के आवरण में काम करता है। माया द्वारा, प्रकृति द्वारा, कर्म द्वारा या फिर प्रारब्ध द्वारा एक आम इंसान को संचालित किया जाता है या फिर उसके जीवन को चलाया जा रहा होता है। लेकिन एक आम इंसान जो इस भौतिक संसार को सच मानता है और उसने ये संसार अपने अंदर भरा हुआ होता है, तो उसे अपने आप पे बड़ा फक्र भी होता है कि मेरे दिमाग की वजह से मैंने इस पूरे संसार को जाना है। इस संसार में जो भी होता है वो सब मुझे मेरे बौद्धिक बल द्वारा बताया गया है। लेकिन वास्तविकता ये होती है कि जो हमारी बुद्धि होती है या फिर जो हमारा मन होता है वो भी माया के अधीन होता है। माया द्वारा इनको ऑपरेट किया जा रहा होता है। साथ में हमारे प्रारब्ध, हमारे कर्म या फिर इस प्रकृति का मिलौचा भी रहता है। कभी भी एक सांसारिक इंसान इस माया रूपी संसार से ऊपर उठ ही नहीं पाता है, क्योंकि आध्यात्मिक जीवन के शुरुआती चरण में भी वो अध्यात्म को या फिर निराकार परमात्मा को इसी बुद्धि द्वारा समझने की कोशिश करता है, जिसका संचालन माया द्वारा किया जाता है। लेकिन एक बात और है, मैं परमात्मा हूँ
इसलिए मैं अपने आप को नहीं देख सकता हूँ। पूरे ब्रह्मांड में जितने भी तत्व हैं वो सब भी परमात्मा हैं, लेकिन उन सब में से कोई भी अपने आप को नहीं देख सकता है। अब मैं परमात्मा हूँ, मैंने इस बुद्धि को या फिर इस समस्त ब्रह्मांड को सिर्फ इसी लायक बनाया है कि ये एक दूसरे को देख पाएं, लेकिन मुझे नहीं। तो इनमें से कोई भी मेरे बारे में नहीं बता सकता कि मैं आखिर हूँ कौन, क्योंकि मैं सबको देख सकता हूँ, मुझे कोई नहीं देख सकता है। परमात्मा हूँ मैं, कोई मजाक थोड़ी है। अगर मैं एक इंसान हूँ और निराकार परमात्मा को देखने की कोशिश करता हूँ तो मैं अपने बौद्धिक बल का सहारा लेता हूँ, और मेरा बौद्धिक बल जो कि माया द्वारा संचालित किया जाता है, ये मुझे निराकार परमात्मा के बारे में बताएगा, मतलब ये मुझे मेरे बारे में बताएगा। बुद्धि एक कण के बराबर भी नहीं है परमात्मा के सामने। ये बुद्धि, मन, माया, प्रकृति, ब्रह्मांड, इन सभी को उसी परमात्मा द्वारा बनाया गया है, जो एक आम इंसान को दिखाई नहीं पड़ता है, क्योंकि उसे बोध नहीं होता है कि वास्तव में परमात्मा तो मैं ही हूँ। इस वजह से ही मैं अपने आप को नहीं देख पाता हूँ। और ये जो पूरा ब्रह्मांड है ये परमात्मा के आवरण में है, और बुद्धि, मन, प्रारब्ध, प्रकृति तो इसके नौकर होते हैं, या फिर निराकार परमात्मा के रहते ही इनका भी अस्तित्व है। मेरी बुद्धि मुझे मेरे बारे में बताएगी, मतलब ये मेरी छोटी सी बुद्धि मुझे मेरे बारे में यानी कि परमात्मा के बारे में बताएगी कि मैं आखिर हूँ कौन। मैं परमात्मा हूँ, मैं सबको देख सकता हूँ, बुद्धि को भी मैंने ही बनाया है। तो मेरी इस माया रूपी बुद्धि की इतनी बड़ी औकात कि ये मुझे बताएगी कि मैं आखिर हूँ कौन। मेरी बुद्धि निराकार परमात्मा के बारे में या फिर मेरे बारे में सिर्फ मुझे इतना ही बता पाएगी, क्योंकि इसकी सीमा ही इतनी है कि तुमने महाभारत देखी होगी, वहां पर श्री कृष्ण ने बोला था कि मैं ही सर्वत्र हूँ, सर्वज्ञ हूँ, मैं ही परमेश्वर हूँ, मैं ही परमात्मा हूँ। मेरी मायाग्रस्त बुद्धि ने मुझे सिर्फ इतना ही बताया कि अगर तुम्हें कोई पूछे कि तुम कौन हो या फिर परमात्मा कौन है, तो तुम सीधे सीधे जवाब देना कि श्री कृष्ण ही परमात्मा है। तुम श्री कृष्ण या फिर किसी अन्य देव सत्ता का उदाहरण दे सकते हो और इस सवाल से अपना पीछा छुटा सकते हो। मेरी इस मायाग्रस्त बुद्धि ने भी हमेशा मुझे विचलित करने का ही काम किया है, मुझे उलझाने का ही काम किया है। एक्चुअल में सूक्ष्म जगत की यात्रा के दौरान एक साधक को आवरणों का ज्ञान होता है कि माया का भी एक आवरण होता है, सिद्धियों का एक आवरण होता है, परमात्मा का एक आवरण होता है, देवताओं का एक आवरण होता है। तो हमारे अंतकण के हिसाब से या फिर हमारे आंतरिक स्तर के हिसाब से ही हम इन आवरणों को ग्रहण कर पाते हैं। बहुत से साधक जो होते हैं वो इस भौतिक जगत में सुख प्राप्त करना चाहते हैं, तो वो सिद्धियों के आवरण से ही संतुष्ट हो जाते हैं या फिर माया के आवरण से ही संतुष्ट हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें थोड़ा बहुत भौतिक सुख की जरूरत पड़ी और माया द्वारा या फिर सिद्धियों द्वारा उन्हें भौतिक सुख दे दिया गया और उसके बाद वो उनकी पूजा करने लग गए, वो वहीं तक सीमित रह गए। तो इस बात में कि इस पूरे ब्रह्मांड में परमात्मा की मर्जी के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता है। बहुत फर्क पड़ता है कि इस लाइन को कौन ग्रहण कर रहा है, एक सांसारिक इंसान, एक मायाग्रस्त इंसान, या फिर वो इंसान जिसने इस संसार से, इस माया से, इस प्रारब्ध से या फिर कर्म बंधन से ऊपर उठना शुरू कर दिया है, या फिर वो वास्तव में ऊपर उठ चुका है, सदगुरु के सानिध्य में आ चुका है या फिर उनकी श्रेणी में आ चुका है। जैसे कि एक सांसारिक इंसान ने ये लाइन सुनी कि इस पूरे पृथ्वी लोक में या फिर इस पूरे ब्रह्मांड में परमात्मा की मर्जी के बिना ये पत्ता भी नहीं हिल सकता। सांसारिक इंसान मतलब बुद्धि का गुलाम या फिर मन के गुलाम इंसान ने इस लाइन को सुना है, तो उसने इस पत्ते गिरने वाले एग्जाम्पल को या फिर उसकी बुद्धि ने या फिर उसके मन ने ग्रहण किया कि हाँ, परमात्मा की वजह से इस पूरे संसार में पत्ता भी नहीं हिलता है, नहीं हिलता होगा, बस हो गया, बात खत्म। फिर उसका मन उसका विस्तार करने लगता है या फिर उसको ऑप्शन देने लगता है कि परमात्मा की वजह से हिलता हो या ना हिलता हो, हवा की वजह से तो हिलता ही है ये पत्ता, और हवा भी माया के अधीन होती है। लेकिन हवाओं का भी आवरण होता है, सिद्धियों का भी आवरण होता है, लेकिन सबसे बड़ा जो आवरण होता है वो निराकार परमात्मा का होता है। और उस आवरण के होते ही ये बाकी के जो आवरण होते हैं इनका अस्तित्व बने होता है। तो हमारे ऊपर है या फिर हमारे अंतकण के ऊपर है कि हम इन आवरणों को किस परिस्थिति में या फिर स्तर तक ग्रहण कर पाते हैं। हाँ, जब भी किसी इंसान या साधक के अंदर ये सवाल आता है कि मैं कौन हूँ, हमारी बुद्धि तरह तरह के जवाब देना शुरू कर देती है कि तू एक इंसान है, तू बनवारी लाल है, ये तेरा शरीर है, 50-60 हजार लोग तुझे जानते हैं कि तू बनवारी लाल है, तो तू मान कि तू वास्तव में बनवारी लाल है, क्योंकि 50-60 हजार लोग भी तो जानते हैं कि एक बनवारी लाल भी वीडियो बनाता है, तो तू मान ले कि तू बनवारी लाल है। और हाँ, जब मेरी मायाग्रस्त बुद्धि मुझे मनवा रही होगी कि यू आर बनवारी लाल एंड यू आर वेरी बिग थिंग इन दिस एंटायर वर्ल्ड, तो उसी बीच में मेरी मन की भी एंट्री होगी जो कि माया द्वारा संचालित किया जाता है। तो मेरा मन मुझसे कहेगा यू आर बनवारी लाल, यू आर वेरी फेमस, इट्स फाइन, आर यू सेटिस्फाइड विद दैट पर्टिकुलर प्रोफाइल और यू वांट टू गेट मोर सक्सेस। उसी बीच में बुद्धि का भी मिलोचा हो जाएगा और मेरी बुद्धि मुझसे कहेगी यस यू कैन डू सम एक्स्ट्रा थिंग, यू कैन डू दैट एंड दैट, और मैन कहेगा यू ऑल्सो कैन डू दैट
अब इन बहुत सारे दैट में शामिल होने के बाद जो कि हमें बुद्धि द्वारा या फिर मन द्वारा सजेस्ट किए गए होते हैं, इनसे हमारा एक चीज जरूर बनता है, हमारा सांसारिक मैं, वो भी विद अहंकार। और हमारा सांसारिक मैं या फिर अहंकार हमें इस भौतिक संसार में समाये रखने में एक बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। मतलब मेरी मायाग्रस्त बुद्धि और मेरा मन मुझे इस विस्तार हो चुके संसार के बारे में जबरदस्ती बताने का काम करता रहेगा और मैं ऐसा ही उलझा ही रह जाऊंगा, इस भौतिक संसार तक या फिर इस भौतिक शरीर तक ही उलझा ही रह जाऊंगा, सीमित रह जाऊंगा। तो इसी बुद्धि से अगर हम सवाल करते हैं कि परमात्मा कौन है, तो हमारे भौतिक जगत में पहले से ही उथल पुथल हो रखी होती है, कई तरह के दुख चल रहे होते हैं। तो जो भी हमें सुख दे देता है, भले ही सिद्धि हमें सुख दे या फिर माया द्वारा कोई सुख हमारे तरफ आता हो, हमारे लिए वही परमात्मा हो जाता है। बुद्धि हमसे कहती है जिसने तेरा भला किया वही परमात्मा है, वही तेरे लिए ईश्वर है। जबकि निराकार परमात्मा भले बुरे और सुख दुख से ऊपर होते हैं, टोटली डिटैच होते हैं, वो एक टॉप क्लास का आवरण होता है। जब तक एक सांसारिक सुख भोगने का लालच नहीं छोड़ेगा, तब तक दुखों की आड़ लेकर माया उसे अपने अधीन ही रखने वाली है, क्योंकि सुख और दुख माया के अधीन होते हैं और सुखों के या फिर दुखों के अधीन किसी भी इंसान को रखना माया के लिए बहुत आसान होता है। थोड़ा सा दुख आने पर इंसान गिड़गिड़ाने लगता है, सुख की चाह करने लगता है, फिर जिस भी कंडीशन में उसे सुख मिलता है वही कंडीशन या फिर वही तत्व या फिर वही इंसान या फिर वही देव सत्ता उसके लिए परमात्मा हो जाती है, ईश्वर हो जाती है। और जब भी हमें दुख मिलता है तो उस कंडीशन में माया द्वारा हमें कुछ भी मनवा दिया जाता है। अगर हमें सुखों का लालच नहीं होगा तो दुख भी उतने प्रभावी नहीं रहते हैं। इसके साथ ही जो सम्मान और अपमान होता है वो भी माया के अधीन ही होता है। इस फिजिकल वर्ल्ड में जितने भी सम्मानित व्यक्ति होंगे, भले ही उनको सोशल मीडिया से सम्मान मिल रहा हो या फिर भौतिक रूप से सम्मान मिल रहा हो, वो किसी भी कीमत पर सम्मान सहित ही जीने वाले हैं। उन्हें हमेशा अपमान का डर सताता रहेगा, जबकि ये दोनों माया के अधीन होते हैं। तो सम्मानित व्यक्ति तो भूल कर भी माया को समझ नहीं पाता है, वो तो पूर्ण रूप से माया के अधीन ही होते हैं। जबकि सम्मानित व्यक्तियों को ये नहीं पता, जिस सम्मान की वजह से वो बड़ा फक्र महसूस करते हैं, वास्तविक सत्य से हमेशा अनभिज्ञ ही रहने वाले हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।